आनंद रामायण एक ऐसी रामायण है जिसे बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आनंद रामायण वाल्मीकि जी ने ही रचित की थी और आनंद रामायण को हास्य रामायण भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी, एक स्माइल आ जाएगी। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, जहां मैं पौराणिक कहानियां आपको सुनाता हूं। आनंद रामायण की कुछ कहानियां जो मुझे हाल फिलहाल में पढ़ने में आई, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे और लंका पहुंचकर जब उन्होंने सारी चीजें देखी थी कि रावण कैसा दिखता है, रावण का महल कैसा है, पुष्पक विमान कैसा है, लंका नगरी कैसी है, विभीषण का घर कैसा है, तब हनुमान जी मंदोदरी को भी देखते हैं रावण के कक्ष में। और मंदोदरी को देखकर उनको लगता है कि कहीं ये सीता ही तो नहीं। अच्छा, ये कहानी जो थी वो शिव जी सुना रहे थे पार्वती जी को। आप रामायण अगर शुरू से सुनेंगे तो सारी कहानियां शिव जी सुनाते हैं पार्वती जी को। जब शिव जी ने पार्वती जी को ये बात बताई तो पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि प्रभु, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मंदोदरी सीता के समान सुंदर थी? आपने तो पहले ये कहा था कि सीता के अंश के भी अंश के भाग से सभी सुंदर स्त्रियां बनी हैं। फिर ऐसे में मंदोदरी इतनी सुंदर कि हनुमान जी ये सोच में पड़ जाएं कि कहीं ये सीता ही तो नहीं, ये कैसे संभव है? तो इस पर शिव जी पार्वती जी को एक और कहानी सुनाते हैं, मंदोदरी के जन्म की कहानी। ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, शिव जी की आराधना तपस्या करते हैं और शिव जी की आराधना तपस्या करने के बाद उनसे वर में सबसे सुंदर स्त्री की चाह रखते हैं कि सबसे सुंदर स्त्री जो है वो मेरी पत्नी बन जाए। और उस समय जो पार्वती माता थी, जो शिव जी की पत्नी थी, उनसे सुंदर कोई था नहीं। रावण ने शिव जी से कहा कि मैं आपकी पत्नी को ही लेके जाना चाहता हूं। शिव जी भोलेनाथ, उन्होंने कहा ठीक है, ले जाओ। शिव जी की पत्नी यानी कि पार्वती जी को लेकर रावण चल दिया लंका की तरफ। जब विष्णु जी के पास ये बात पहुंची तो विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगी भविष्य में। तो विष्णु जी ने अपने शरीर के चंदन से एक गुणवान स्त्री को बनाया और इसको नाम दिया मंदोदरी। मंदोदरी को बनाने के बाद विष्णु जी ने उसे पाताल में छिपा दिया, जहां ये मय दानव को मिली और मय दानव ने इन्हें अपनी पुत्री के रूप में रखा। दूसरी तरफ वो लंका जाते हुए रास्ते में रावण से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे, शिव जी ने तो आपके साथ छल कर दिया, सबसे सुंदर स्त्री जो है उसे तो शिव जी ने पाताल में छिपा कर रखा है और आपको पार्वती दे दी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके देख लीजिए। पार्वती जी को छोड़कर रावण पहुंचते हैं पाताल में, जहां मय दानव से मिलते हैं। अच्छा, मय दानव से मिलना और मंदोदरी से शादी होना, इसकी भी एक अलग डिटेल में कहानी है, जहां मय दानव बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई रावण खुद आए हैं मेरी बेटी से शादी करने के लिए। तो मय दानव रावण की मंदोदरी से शादी करा देते हैं। तो इस प्रकार से जो मंदोदरी की सुंदरता थी वो अनूठी और अलग इसलिए ही थी क्योंकि विष्णु जी ने उन्हें स्वयं अपने अंग के चंदन से बनाया था और इसीलिए शायद हनुमान जी भी इस बात पर सोचने पर विवश हो गए थे कि कहीं ये सीता ही तो नहीं। तो एक कहानी आनंद रामायण की ये है और इसमें डिटेल में है, अगर आप आनंद रामायण पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आएगी। दूसरी कहानी है, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो युद्ध खत्म होने के बाद राम जी अपनी वानर सेना को जीवित कर लेते हैं। वो इंद्र से कहते हैं कि आप अमृत की वर्षा कीजिए और मेरे जितने भी वानर सिपाही हैं वो जीवित हो जाएं। वर्षा करने से पूर्व वो सारे असुरों के जो शव थे उन्हें जला देते हैं ताकि वो लोग जीवित ना हो पाए। सारी चीजें होती हैं, सारे वानर जीवित हो जाते हैं। राम जी पूछते हैं कि सारे वानर हैं, तो एक वानर उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि वो एक वानर आखिर कहाँ है? भाई सभी जीवित हो गए हैं तो वो वानर जीवित क्यों नहीं हुआ? इस बार हनुमान जी सोच विचार कर कहते हैं कि शायद कुंभकर्ण ने उस वानर को खा लिया होगा, इसीलिए हमें उसका शरीर प्राप्त नहीं हुआ और इसीलिए अमृत वर्षा के कारण वो वानर जीवित नहीं हो पाया। जिसके बाद राम जी यमराज जी की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखते हैं। वो कहते हैं ना, हल्के से गुस्सी भरी निगाहों से देखते हैं कि जब मैंने सभी वानरों को जीवित करने के लिए कहा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अभी तक क्यों रुके हुए हो? और जैसे ही राम जी ये करते हैं, यमराज स्वयं उस वानर को लेकर आ जाते हैं और इस प्रकार से राम जी की जो सेना के सभी वानर थे वो सारे के सारे जीवित हो जाते हैं।
तो ये कहानी आती है जो आपको आनंद रामायण में ही पढ़ने को मिलेगी। आपको जो नॉर्मल रामायण है या रामचरितमानस है, शायद रामचरितमानस में भी नहीं है, लेकिन रामायण में तो पढ़ने को नहीं मिलेगी, आनंद रामायण में आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके साथ साथ एक और कहानी है नल की। नल और नील जिन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया था, उनको एक श्राप मिला था। नल और नील की कहानी जो आनंद रामायण में वर्णित है वो इस प्रकार से है कि नल बचपन में बहुत शरारती थे और वो क्या करते थे कि ऋषियों के शालिग्राम को उठाकर नदी में फेंक दिया करते थे, जिससे ऋषिगण बड़े परेशान थे। तो एक ऋषि ने नल को यह श्राप दिया कि अगर तुम कोई भी पत्थर छुओगे और उसे पानी में फेंक दोगे तो वो डूबेगा नहीं भाई, ताकि ऋषियों के शालिग्राम पानी में ना डूबे, उन्हें आराम से मिल जाए। यही श्राप जो था वो भगवान श्री राम के कार्य में आया। समुद्र देव ने खुद उन्हें बताया कि नल और नील दो लोग ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप समुद्र पर सेतु बना सकते हैं। कुछ लोग कारण देते हैं क्योंकि वो विश्वकर्मा जी की संतान थी, कुछ लोग अलग कारण देते हैं। एक कारण ये भी है कि एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था, पत्थर छूकर अगर नदी में फेंकोगे तो वो तैरने लगेगा। आनंद रामायण की एक कहानी और ये आती है कि गोप जो श्री कृष्ण जी के साथ थे, उनके सखा थे, वो पूर्व जन्म में कौन थे। तो देखिए, जब श्री राम जी अपने धाम लौटने लगे, स्वधाम जाने लगे कि उनका पृथ्वी पर समय पूरा हो गया है और अब उन्हें वापस जाना होगा, तो वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पहुंचे और उनके साथ साथ सभी पूरी की पूरी अयोध्या नगरी, आप ये मानकर चलिए कि अगर कोई जानवर है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, तो वो भी सरयू नदी के तट पर उस समय उपस्थित था। और श्री राम जी के जाने से पूर्व सबसे पहले तो जो वानर जिस देवता की रूप में था वो उन्हीं के अंश में जाकर समा जाता है। जैसे कि सुग्रीव बताया जाता है सूर्यदेव के पुत्र थे, तो वो सूर्यदेव में समाहित हो गए। इस तरीके से सारी चीजें हुई। हनुमान जी को श्री राम जी ने कहा था कि आप रुकिएगा, क्योंकि हनुमान जी ने वरदान मांगा था कि जब तक पृथ्वी पर राम कथा चले मुझे उसे सुनने का सुख मिले, तो इसलिए राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। तो हनुमान जी रुके हुए थे। तो सारे वानरों को, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी के लिए बड़ा कष्ट सहा, श्री राम जी ने जाने से पहले एक आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा कि आप सभी वानर श्रेष्ठ जो हैं, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट सहा है, आपने मेरे लिए युद्ध किया, मेरे लिए खूब प्रयत्न किया, बहुत परिश्रम किया, तो मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में आप गोप बनेंगे। जब मैं कृष्ण बनूंगा तब आप मेरे गोप बनेंगे, सखा बनेंगे, जहां पर हम साथ में आनंद के साथ समय व्यतीत करेंगे। तो यही जो वानर गण थे, यही अगले जन्म में गोप बनते हैं, जो श्री कृष्ण के सखा होते हैं, श्री कृष्ण जी के साथ अलग अलग लीलाओं में होते हैं, फिर वो चाहे माखन चोरी हो या किसी असुर का वध हो। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न आए कि गोप जन जो थे वो पूर्व जन्म में कौन थे, तो वो श्री राम जी के साथ वानर सेना में थे। तो एक कहानी आनंद रामायण की ये है। आनंद रामायण मैं इवन सजेस्ट करूंगा आपको, अगर मिले तो जरूर लेकर उसको पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी कहानी है। साथ ही साथ एक और कहानी कि जो सेतु था उसे श्री राम जी ने स्वयं तोड़ा था विभीषण जी के कहने पर, और लोगों को लगता है कि यार ऐसे कैसे, क्यों तोड़ दिया, थोड़ा हमें कहानी बताइए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि जब राम जी राजा बन गए थे, विभीषण जी उनसे एक दिन मिलने के लिए आते हैं। सब कुशल पूछा जाता है, सारी चीजें होती हैं, और बातों बातों में विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, आपने जो सेतु बनाया था, इससे जो इस तरफ के मनुष्य हैं वो सेतु को पार करके लंका में आ जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। बहुत से लोगों के मन में आता है कि राक्षसों को मनुष्य कैसे परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर राक्षसों को श्री राम जी ने मार दिया था, और बाकी के बचे हुए जो राक्षस थे वो विभीषण जी की छत्र छाया में, उनके नेतृत्व में शांत हो गए थे, बहुत अग्रेसिव नहीं थे कि वो युद्ध कर रहे हों। तो अब क्योंकि उन्होंने अपना जो स्वभाव था वो छोड़ दिया था, तो मनुष्य आकर उन्हें परेशान करते थे। तो विभीषण जी ने श्री राम जी से ये प्रार्थना की कि प्रभु, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो मनुष्य हैं वो यहाँ आकर हम लोगों को परेशान ना करें। जिसे सुनने के बाद श्री राम जी ने अपना धनुष बाण निकाला और समुद्र पर बने सेतु के 3 टुकड़े कर दिए, जो 3 टुकड़े आपको आज भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि अगर श्री राम जी ने सेतु बनाया है तो वो सेतु टूटा क्यों, वो तो राम जी ने, भगवान ने खुद बनाया है, तो आप उनको यही कहिएगा कि भाई भगवान ने जो बनाया था वो उन्होंने खुद ही तोड़ दिया था विभीषण जी के कहने पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कोशिश ये कीजिए कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। भले ही आप उन्हें कहानियों के तौर पर ही पढ़ें, लेकिन हमारे ग्रंथों में बहुत ही डिटेल में एक एक चीज बताई गई है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है।
वैसा है तो वैसा क्यों है। जैसे कि मैं मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवत अभी 1-2 दिन पहले पढ़ रहा था, तो इंद्र की सभा में कौन-कौन बैठता है, नाम के साथ वहां पर बताया गया था। और सिर्फ इंद्र की सभा नहीं, इंद्र की सभा, यमराज की सभा, ब्रह्मा जी की सभा, कितनी बड़ी, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से ऋषि मुनि हैं, सारी चीजें प्रॉपर डिटेल में आपको हमारे ग्रंथों में पढ़ने को मिलेंगी। जैसे आनंद रामायण की एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है लोपमुद्रा और सीता माता के बीच की, जिसमें लोपमुद्रा कहती हैं, जो अगस्त ऋषि की पत्नी है, वो कहती हैं कि राम जी ने सेतु बनाने का परिश्रम क्यों किया, और भी कई तरीके थे जिससे वो समुद्र को पार कर सकते थे। तो सीता जी भी इसका एक बहुत ही अच्छा उत्तर देती हैं अलग अलग कारणों के साथ कि अगर ऐसा करते तो ये होता, वैसा करते तो वो होता। अगर आप ये कहानी जानना चाहते हैं, ये जो बातचीत है लोपमुद्रा और सीता माता के बीच में, अगर आप इसको जानना चाहें तो मुझे कमेंट में जय श्री राम लिखकर बताइए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इस पर भी एक पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा।